ए यो व्हाट इज़ अप गाइस। तो मतलब वही बात हम इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 7 सिविलाइजेशन के बारे में कि मतलब मैं क्या सोचता हूँ उनके बारे में क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं। तो हम देखो सबसे पहली चीज़ टाइप 7 सिविलाइजेशन तो जो भी हम लोग बोलते हैं जो भी अलग अलग रिलीजन के अंदर है गॉड वगैरह की वो अपनी इच्छाओं पे उन्होंने दुनिया बना दी ये कर दिया वो कर दिया। तो जो टाइप 7 सिविलाइजेशन का जो बीइंग होगा वो कोई भी क्रिएचर हो वो ये सब चीज़ें कर सकता है। तो वो एक तरह से लिटरल गॉड होगा हमारे अकॉर्डिंग हमारे इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। एंड देखो बाय द वे मैं अब मेरा मानना है कि मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बंदा होगा। वो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे दुनिया के बड़े बड़े कल्ट्स एंड कुछ बड़े बड़े रिलीजन्स के अंदर बोलते कि वन गॉड ठीक है। हो सकता है कि वन गॉड हो जैसे कि तुमने मार्वल वाली मूवी के अंदर भी देखा होगा वो क्या नाम है उसका थैनोस उसने शायद से अपने प्लानट को उड़ा दिया कुछ ऐसा ऐसा ही है ठीक है। तो हो सकता है कि वो टाइप 7 सिविलाइजेशन का जो बीइंग है उसने अपने अपने जैसे और लोगों को उड़ा दिया हो। एंड फिर वो अकेले बचा है फिर वो अकेले दुनिया बना रहा है और फिर वही चीज़ें हमें बता रहा था। फिर उसी से कुछ कल्ट एंड कुछ रिलीजन यहाँ पे अर्थ पे बने हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन चांसेस हैं कि वो एक सिविलाइजेशन हो एंड मतलब ढेर सारे लोग हो एंड इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा दुनिया के कुछ रिलीजन्स के अंदर मल्टीपल गॉड्स हैं। एंड जो कि मतलब मैं वैसे किसी को भी कोई भी रिलीजन इतना कन्विंसिंग है नहीं क्योंकि मतलब पुराने टाइम के जो बड़े बड़े जो भी मतलब क्वेश्चन है मतलब उनका आंसर देने के लिए बनाया गया था उस टाइम के लोगों के लिए। एंड ऑब्वियसली तुम्हें पता ही जो भी मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं करना चाहूँगा बात आगे क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मतलब फालतू बात है। जो ब्रेन डेड लोग हैं वो कहाँ पे समझेंगे एंड उन्हें जो समझना था वो लोग समझ ही चुके हैं ठीक है। तो बात ये थी कि देखो जो टाइप 7 सिविलाइजेशन के जो होंगे ना लोग वो मतलब इतने ज़्यादा एडवांस होंगे कि मतलब वो अपनी इच्छा पे मतलब बना पाएंगे गैलेक्सीज। जैसे कि तुमने उसके अंदर देखा होगा वो मार्वल की कोई मूवी तो है यार क्या नाम है उसका उसके अंदर जो मतलब भाई वो अर्थ के प्लेनेट के अंदर एक कॉस्मिक बीइंग को पैदा कर रहे होते तो उसके अंदर सारे इंसानों की मौत हो जानी थी। लेकिन जो उसने बंदे भेजे होते हैं वो इधर आके हमारी तरह चूती हो जाते हैं एंड फिर वो कॉस्मिक बीइंग को पैदा होने से पहले टपका देते हैं कोई इन्फिनिट कुछ ऐसा ऐसा नाम है मूवी का। हाँ तो उसको छोड़ो ठीक है। मतलब वही वाली है बात। अब फिर लोग बोलेंगे कि मतलब जो अगर टाइप 7 सिविलाइजेशन के लोग होते हैं तो वो मतलब अभी तक हमसे मिले क्यों नहीं या फिर हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए या फिर हम वो दिखते तो हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ देख जैसे जो तुम मतलब अपने घर के बाहर सड़क पे जाते हो तो तुम्हें एक कीड़ा दिखता है नीचे ठीक है। वो जो कीड़ा है वो मतलब उसकी अपनी ज़िंदगी चली है भाई उसकी अपनी मतलब अपना रेंग रहा है भाई खा रहा पी रहा है ठीक है। वो तुम्हें अगर देखता होगा दो आंखें नहीं है लेकिन फिर भी अगर तुम्हें देख पा मान लो आंखें हैं उसकी चलो मान लो चींटी या फिर जो भी एनिमल की आंखें अच्छी होती है मेंटिस वगैरह वो तुम्हें देखता है। तो सोचो वो क्या चीज़ सोचता होगा तुम्हें देख के तुम्हें देख के सोचता होगा कि मतलब देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम तो उससे बड़ा इंटेलिजेंट भी हो भाई हो तो कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने लेकिन उसके दिमाग में क्या आता होगा भाई ये क्या चीज़ है। वो तुम्हारी इंटेलिजेंस को मतलब अ, समझ नहीं पाता होगा मतलब वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता तुम्हारी इंटेलिजेंस या फिर तुम्हारी स्किल को ठीक है। एंड सिंस वो तुम्हारी इंटेलिजेंस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता एंड अब वो मतलब समझ नहीं सकता कि तुम किस लेवल पे हो लेकिन वो फिर भी तुम्हें देख पाएगा शायद से कुछ जीव उन्हें हमें पहचान पाएगी भाई हम ऐसे वैसे। लेकिन जो टाइप 7 सिविलाइजेशन के जो लोग होंगे वो हमसे इतने आगे होंगे कि हम उनकी इंटेलिजेंस को हम मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे ना इसलिए हम उनके सामने एक कीड़े की तरह हैं। जो जब जो वो एक ज़मीन पे रहता हुआ कीड़ा उसकी जो आंखें नहीं है जब वो हमें फील करता होगा या फिर देखता होगा वो हाइपोथेटिकली मतलब असली में आंखें नहीं है उसकी फिर भी वो हमें देखता होगा तो वो जो चीज़ हमारे बारे में सोचता होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली है नथिंग वही चीज़ हम लोग उन लोगों के बारे में सोचते होंगे अगर वो हमें देखते भी होंगे तो।
क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता होगा कि वो इस लेवल पे है। तो मतलब तुम समझ पा रहे हो, वो इस लेवल पे है कि वो चीज़ हमें समझ ही नहीं आती है कि मतलब वो किस लेवल पे है। तो ये होते हैं टाइप 7 सिविलाइजेशन के बेन। ऑल दो हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन बड़ी जल्दी बन जाएंगे, बस कुछ दुनिया से कुछ कल्च को हटाना होगा एंड बस थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बाकी तो सब कुछ प्लान है ही है। एंड बाद में लोग बोलते हैं भाई मार्स के अंदर ऐसा वैसा कैसे होगा हमारे लाइफ टाइम में। मैं बताता हूँ भाई कैसे होगा। देखो तुम्हें बस, तुमने देखे होगा कि काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स वगैरह होते हैं एंड फिर कोई कंस्ट्रक्शन वाला रोबोट होता है। तो जैसे कि टेस्ला की जो फैक्ट्री है उसके अंदर कुछ रोबोट्स है, वो पार्ट्स को जोड़ते हैं, फिर कार तैयार हो जाती है ना। मतलब सुने होगा, देखा ही होगा, हकीकत में होता है, ठीक है। हमें बस वैसे ही रोबोट्स क्रिएट करने हैं, वो जैसे कि जो तुमने आजकल सुने होगा कि आजकल एआई के साथ साथ ये वाले रोबोट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं कुछ कामों के अंदर। एंड टेस्ला का भी रोबोट, फिर मतलब अलग अलग कंपनी, वो सोनी का रोबोट, पता नहीं अलग अलग कंपनी के रोबोट से तुमने देखा ही होगा, जो कि इंसानों जैसे चलते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, कुछ कुछ कामों में इंसानों से भी अच्छे। हमें बस वैसे ही रोबोट्स बनाने होंगे एंड बस उन्हें हमें प्लान, उन्हें बस ये चीज़ सिखाना है कि मार्स पे जाके तुम्हें क्या क्या करना है, मार्स पे जाके तुम्हें क्या क्या चीज़ें वो करनी बिल्ड। हमें इंसानों को मार्स पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है जब तक वहाँ पे पूरा सेटअप तैयार ना हो जाए। इतना एडवांस हो चुके हैं हम। बस बात ये कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है अभी एंड ये काफ़ी बड़ा रिस्क है। तो इतना बड़ा रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई लेना चाहे, अगर मतलब मान लो कि इलोन मस्क को पता चल जाए कि भाई आज से भाई 5 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है, तो वो और पैसा नहीं कमाना चाहेगा, वो बंदा उधर जाना चाहेगा, ठीक है। तो वो 5 सालों के अंदर उतना पैसा है उसके पास, वो अगर उड़ाए एंड वो उधर ये सब कुछ कर सकता है वो बंदा, ठीक है। लेकिन वो पूरा लुट जाएगा बंदा, तो वो अभी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है शायद से वो मोस्ट प्रॉब्ली 5 साल से ज़्यादा जिएगा। लेकिन अगर उसको कोई बताए कि मतलब भाई 5 साल ही ज़्यादा, और उसको 100% यकीन है भाई 5 साल ही, तो वो बंदा ये सब कुछ कर सकता है, वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। वो सिर्फ रोबोट्स को भेज के ही, रोबोट्स वहाँ पे सब कुछ बिल्ड कर देगा। तो बोलेगा उसके अंदर कुछ गलती भी तो हो सकती है, गलती भाई इंसानों से भी हो सकती है, लेकिन इंसानों से फिक्स होने के चक्कर में इंसान मरेंगे। उधर से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट प्लान है, लेकिन नियर टू परफेक्ट, इससे इससे ज़्यादा नियर टू परफेक्ट और कोई प्लान है नहीं मेरे पास अभी। लेकिन यही है नियर टू परफेक्ट प्लान। एंड वही उधर रोबोट्स जाएंगे, वो वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम वो करेंगे बिल्ड के, मतलब भाई स्पेसशिप कहाँ पे होगी लैंड, फिर खाएंगे पिएंगे कैसे, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करें, वो वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। अर्थ से हम लोग सप्लाईज भेजें, रोबोट्स भेजें, रोबोट्स उधर उन सप्लाईज को अनपैक वो करें, उससे बिल्ड करें, ये सब कुछ हो सकता है बड़े ईजिली। ऑल दो हमें एआई वाले रोबोट भी नहीं चाहिए, हमें बस एक तरीके से वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, वो जो ड्रोन वाला नहीं होता, बस थोड़ा सिग्नल थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन मतलब हो जाएगा काम, समझ रहे तुम। एंड इस तरीके से हो जाएगा। बस इतना था आज की वीडियो के लिए।